आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.3 का 15वां और 16वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 14 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.3 का। सबसे पहले हम करेंगे 15वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा तो समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका लगभग। ठीक है, तो हमें दे रखा है आकृति जो दे रखी है इसमें ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यानी केंद्र अगर A है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है पूरा 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, तो ये 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, यानी ये बड़े वाला जो है ये BC को व्यास मानकर यानी इसको केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो इसका हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इतने भाग को छायांकित किया गया है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, ये चतुर्थांश है। ठीक है, ये चतुर्थांश है किसका भाई, AC यानी इस त्रिज्या यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर का एक चतुर्थांश है। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से सबसे पहले तो हमें देख क्या कैसे निकालेंगे इसे। ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल मतलब इस भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई ये चीज़ माइनस होगी त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है भाई, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो इतना हिस्सा हमें ज्ञात होगा। और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस क्षेत्रफल को जो हमने निकाला अभी, ठीक है, इस त्रिज्या खंड में से त्रिभुज माइनस करके ये हिस्सा तो बचा, बस त्रिज्या खंड में से अगर त्रिभुज को हटाएंगे हम, ठीक है, इसे अगर हटाएंगे हम तो क्या बचेगा, ये हिस्सा ही तो बचेगा। अब इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस हिस्से को हटाएंगे हम तो ये हिस्सा बचेगा, तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात हो जाएगा। यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये हिस्सा माइनस करें तो ये हमें आराम से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना कि कैसे करना है। अब बस जो हमें दिया है हमने वो लिख लिया है, और बस अब इसे क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें आर तो पता ही नहीं क्योंकि हमें यही नहीं पता कि ये कितनी है। ठीक है, पता है क्या, नहीं पता ना, तो बस इसे भी साथ के साथ ही निकाल लेंगे पहले तो स्टार्टिंग तो हम यही से करेंगे कि दिया है, क्या दिया गया है हमें, कि दिया है हमें दे रखा है कि ABC त्रिज्या, या फिर मैं कहूँ कि समकोण, ये समकोणित तो है यानी 90 डिग्री का कोण है, L बंदा है। ठीक है, तो चतुर्थांश है तो सिंपल सी बात है ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री का है, तो इसे चाहे हम कर सकते हैं कि चतुर्थांश ABC की त्रिज्या, ठीक है, चतुर्थांश किसकी, ABC की त्रिज्या वो हमें दे रखी है कितनी, यानी R हमें दे रखा है कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसे भी लिख लो। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है कि भाई पाई आर स्क्वायर ये पूरे वृत्त का होता है। अब चतुर्थांश यानी इसका चौथा हिस्सा, इस फॉर्मूले का भी यानी वृत्त का चौथा हिस्सा, तो इस फॉर्मूले का भी हम क्या करेंगे, चौथा हिस्सा कर देंगे, यानी बटे में 4 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया फॉर्मूला, बस इसे हम करना है सॉल्व। तो पाई का मान क्या है, पाई का मान है 22/7, तो 22/7 गुणा आर हमारी क्या है 14 गुणा 14 और बटे में 4 चल रहा है, ये तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो बस इसे काटा पीटी कर लो, तो 7 दूनी 14 बचेगा, यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 2 सत्ते 14, तो 7 दूनी 14, 14 और 11 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा क्या, 154। तो 154 हमारा आंसर आएगा, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो निकला है, यानी इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरा का पूरा निकला है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो भाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, कि भाई इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो माइनस करेंगे जब भी तो निकलेगा भाई। इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से
हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो इतना हिस्सा हमें मिलेगा, और इस हिस्से को हम इस वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो ये हिस्सा बचेगा। तो इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। ठीक है, या आधार गुणा लंब कर सकते हो आप, आधार गुणा ऊंचाई कर सकते हो, दोनों बात एक ही है। तो 1/2, इसका आधार क्या है, आधार ये है 14, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी 14 है। तो मल्टीप्लाई 14 और मल्टीप्लाई 14, बस काट लो, 2 सत्ते 14, और 14 की जब हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं हम, साथ के साथ ही ना इसकी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। भाई इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, मगर उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या हमें पता नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज के कर्ण का काम भी कर रही है, तो कर्ण हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम उसका आधा करके त्रिज्या भी ज्ञात कर लेंगे। ये पूरी की पूरी भुजा कर्ण है, तो कर्ण पूरी हमें ज्ञात हो जाएगी, हम आधी ज्ञात करके उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ फिर से। इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, और पाइथागोरस प्रमेय लगा के आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा समझना होता है और समझ समझ के क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या फिर ऊंचाई का स्क्वायर, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो कर्ण हमारी क्या है, कर्ण चित्र में देख लो, कर्ण हमारी BC है, उसके बटे में बस यहाँ 4 और 4 दोनों 14, मतलब 14 और 14 दोनों प्लस में हो जाएंगे बराबर से उधर। ठीक है, तो कर्ण हमारी है BC का स्क्वायर बराबर आधार हमारी 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस लंब हमारी 14 है, तो 14 का स्क्वायर। अब BC अकेला भी नहीं छोड़ो, तो BC का स्क्वायर ही चल रहा है यहाँ, और 14 14 होता है 196। ठीक है, और प्लस 14 14 यहाँ भी हो जाएगा 196। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो BC, यहाँ अकेला BC छोड़ रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, सीधा रूट में हो जाएगा। तो जब इसे जोड़ेंगे 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगा, 1 9 दूनी 18 1 19 का 9 का हासिल लगा, 1 1 2 और 1 3, तो 392 आ गया, और ये पूरा रूट में कर दिया मैंने। ठीक है, BC का स्क्वायर इधर जाके रूट में हो गया, ये स्क्वायर हटा दिया, रूट में हो गया। अब जब इसका रूट निकालेंगे तो BC हमारा निकलेगा, इसका रूट जब आप निकालोगे ना तो रूट निकलेगा 14। ठीक है, 14 रूट 2 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि BC हमारी भुजा है, तो यानी पूरी की पूरी भुजा 14 रूट 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी BC जो है अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी ये अर्धवृत्त का व्यास है, यानी अर्धवृत्त का व्यास जो है वो कितना है, 14 रूट 2 है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या इसे लिख लो, तो R जो हो जाएगा 14 रूट 2/2, तो 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, तो 7 रूट 2 आ गया हमारा क्या, कि 7 रूट 2 जो है वो त्रिज्या है, यानी सेंटीमीटर है। तो आंसर क्या आएगा इसका, यानी त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, 7 रूट 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई R²/2, क्योंकि फॉर्मूला किसका होता है, पाई R² वृत्त का, तो अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, तो पाई R²/2, यानी फॉर्मूला भी आधा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बस में मान रख देंगे, तो 1 मतलब 22/7 गुणा R क्या है, 7 रूट 2 गुणा 7 रूट 2, और पूरे के बटे में हो जाएगा 2, और काट लो इसे, 7 से 7 कट गया, 2 से 1 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 11 सत्ते 77 हो जाएगा, रूट 2 की रूट 2 में गुणा करके 2 ही आएगा। तो 7/7 11 और 2 की गुणा कर लेंगे सीधा हम, तो 11 सत्ते 77, 77 दूनी 154, तो यानी ये आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो ज्ञात करेंगे हम, अर्धवृत्त में से अगर हम इन दोनों आकृतियों को माइनस कर दें, फिर मैं कहूँ अर्धवृत्त में से अगर हम इस आकृति को माइनस कर दें, सॉरी, ठीक है, अर्धवृत्त में से इस आकृति को माइनस करेंगे। अब ये आकृति कैसे निकलेगी कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमारा क्या बना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें हम माइनस करेंगे चतुर्थांश के क्षेत्रफल, और जो इन दोनों को, मतलब इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल और इसको घटाकर जो आ रहा है, जो ये भी निकल रहा है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये हिस्सा आएगा। तो ये जो आ रहा है उसे हम
माइनस करेंगे किसके, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे उस क्षेत्रफल को जो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस करके आ रहा है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करके आ रहा है। उस चीज़ को हम माइनस करके वो हिस्सा ज्ञात हो जाएगा छोटा सा, उसमें से फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, मतलब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से फिर उसे माइनस कर देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आया था हमारा 154, और माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा है 154, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा निकला था, क्या निकला था 98, यानी 98 निकला था। ठीक है, तो 98 हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था। बस इसे हम कर लेंगे, माइनस कर लेंगे कि 154 माइनस, इसे जब घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, घटाएंगे तो आंसर आएगा 98 यानी 54, 56 आएगा। ठीक है, तो 56 आएगा। अब 56 में से 154 में से 56 माइनस कर लेंगे, तो 154 में से जो हम 56 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 98, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। तो अब करते हैं हम कौन सा 16वां प्रश्न। तो 16वां हमें दिया गया है कि आकृति 12.34 में, ठीक है, हमें छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो हमें बीच में दिया गया है। ऐसा कुछ भी बीच में दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। यानी इन दो, ये वृत्त के चतुर्थांश है, एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये दो चतुर्थांश हैं। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हमें पता है कि अगर हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये पूरा आ जाएगा। और फिर हम इस वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, तो इसमें ये पूरा आ जाएगा। बट हमें ये दो बार, हम पहले तो इस वाले चतुर्थांश में एक बार आ रहा है। ठीक है भाई, जो हमने सबसे पहले चतुर्थांश निकाला कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल, उसमें ये क्षेत्रफल भी आ गया। और यही क्षेत्रफल अब दूसरे वाले चतुर्थांश का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसमें भी यही क्षेत्रफल दोबारा आ गया। तो यानी दो बार जुड़ रहा है यही क्षेत्रफल, तो हमें एक क्षेत्रफल माइनस करना है इसमें से। ठीक है, तो वो हो जाएगा आराम से। ठीक है, समझ में आया ना। पहले यहाँ से लेके इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर यहाँ से लेके इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों में से दो बार जुड़ रहा है ये वाला, एक तो इस चतुर्थांश में जुड़ रहा है, एक इस चतुर्थांश में जुड़ रहा है, यानी ये दो बार क्षेत्रफल बार बार दो बार जुड़ रहा है। तो यानी जब हम इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल को, तो वह जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा निकलेगा। यानी उसका आंसर जो निकलेगा ना, दोनों चतुर्थांश के क्षेत्रफलों को योग, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा निकलेगा। तो भाई हमें तो पता है कि ये वर्ग के अंदर, ये तो वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा कैसे निकल रहा है। तो जो डबल वाला हिस्सा जुड़ रहा है ना, तो वही जो है इस आकृति का क्षेत्रफल भी है। यानी दो बार जुड़ रहा है ना, तो एक बार पता चल जाएगा मैं कि वही उसी आकृति का क्षेत्रफल है। ठीक है, समझ में आया ना। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले तो वो लिखो। हमें दिया है कि वर्ग की भुजा दे रखी है। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यानी चतुर्थांश की जो त्रिज्या हो जाएगी, चतुर्थांश की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वो भी तो वही हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि चतुर्थांश और वर्ग दोनों भाई वो भुजा का काम भी कर रहे हैं और त्रिज्या खंड चतुर्थांश की त्रिज्या का काम भी कर रहे हैं। तो चतुर्थांश की त्रिज्या, तो चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी यानी वो भी 8 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है भाई, दोनों 8 चतुर्थांश जो है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले ही हैं। तो दोनों का क्षेत्रफल एक साथ निकाल लो कि दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर, भाई 2 है तो 2 तो मल्टीप्लाई में हो ही जाएगा। ठीक है, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर और बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चतुर्थांश है तो 4 हो जाएगा बटे में, तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया। तो यानी नीचे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो बस इसका मान हम रख लेंगे, तो 22/7 गुणा 8 और बटे में 2 हो जाएगा। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो नीचे तो 7 बचेगा ही। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 22 की 4 और 8 में, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 704 बटे 7। मल्टीप्लाई आप करना, क्योंकि देखो मैं पेपर में मिलूंगा नहीं,
ठीक है, तो आपको ही करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा, तो भुजा का स्क्वायर, तो इसे कर लेंगे यानी 8 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 8 गुणा 8 और 8 अट्ठी कितना हो जाएगा 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस इसे हम कर लेंगे। देखो हमें पता है कि क्योंकि वो ज़्यादा निकल रहा है इसलिए बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, कि छायांकित जो डिजाइन है, डिजाइन उसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, दोनों चतुर्थांशों, क्योंकि देखो चतुर्थांश 2 बार जुड़ रहा है ना वो हिस्सा, तो इसलिए ज़्यादा निकलेगा वर्ग के क्षेत्रफल से। अगर पॉइंट में से बनाएंगे, देखो 7 सत्ती 49, 7 अठी 56, 7 निम 63, तो 9 आ गया 63, और सर 7 दाम 70 तो यहाँ चली जाएगा, तो 10 पे तो यही हो जाएगा, और यहाँ 0 तो 0 और एक संख्या डाल लिए तो पॉइंट लगा 40, 7 पंजे 35, तो 100 के समथिंग आ रहा। मगर यहाँ तो क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 64। भाई 100 बड़ा है कि 64 बड़ा है, तो 100 बड़ा है तो 100 समथिंग आ रहा है, 100 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 100 रुपये कुछ पैसे आ रहा है, तो यहाँ 64 रुपये है। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये बड़ा क्यों आ रहा है, जबकि ये तो चतुर्थांश जो है वो वृत्त के अंदर ही है, तो वृत्त के अंदर ही है, तो वृत्त से बड़ा कैसे निकल रहा है इसका क्षेत्रफल, यानी वो जो क्षेत्रफल है ना वो 2 बार जोड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करेंगे हम किसके, वर्ग के क्षेत्रफल को, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हम करेंगे, और बस इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के चतुर्थांश को क्षेत्रफल क्या निकल रहा है 704 बटे 7 निकल रहा है, और इसमें माइनस करेंगे किसे, 64 को। ठीक है, और ये वर्ग सेंटीमीटर में ही आपको पता ही है। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, 7 आएगा तो यहाँ 704 तो रहेगा ही, और यहाँ रहेगा क्या, एलसीएम 7 आया 704 रहा, यहाँ ही रहा ना, और बस क्योंकि देखो 7 से 7 की मल्टीप्लाई करी, मतलब डिवाइड करी, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ बटे में 1 लगा लो, तो 1 से 7 की डिवाइड करी तो 7 आएगा, 7 चौक 28 का 8 का हासिल लगा 2, 7 छिंग 42, 43 44, यानी 448 आया। ठीक है, अब जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जो आएगा 256 बटे 7। अब चाहे आप इसे पॉइंट में बना लो, चाहे आपका आंसर ये भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही उसका डिजाइन का क्षेत्रफल है। ठीक है, चाहे आपका आंसर ये भी है, और चाहे आप इसे पॉइंट में भी बना सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, पॉइंट में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 दूनी 14 7 21, 7 21 पे आएगा, तो चाहे इसे पॉइंट में बना लो, 7 दूनी 14 7 21, 7 चौक 28, 7 21 पे आएगा, और 21 22 23 24 25 बचा 4, 7 छिंग 42, 43 44 45 46, बचा 4, फिर तो 6 7 छिंग 42, तो फिर दोबारा यानी 6 चलता रहेगा अब। ठीक है, और यही सेंटीमीटर स्क्वायर है, 6 ही लिख लो बस, बतेरा है, मतलब बहुत है। ठीक है, समझ में आया ना, तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।